बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद जनूबी में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी सर्विसेज की हैं। वो हेडमास्टर रहे हैं और अपनी खिदमत एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी है, जिसमें नस्ल बनाने में, संवारने में, बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आपने एफर्ट की है। और एक प्लस पॉइंट और भी है उनका कि वो मुमताज़ कानूनदान भी हैं और कानूनदान की हैसियत से भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इफ्तिखाराबाद जनूबी से। मेरी मुराद मास्टर मोहम्मद मुंशी एडवोकेट साहब हैं, जो अपनी खिदमत एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ लॉ डिपार्टमेंट में भी कर रहे हैं और सियासत में भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इफ्तिखाराबाद जनूबी की पोजीशन कैसी है, उनका मुकाबला किसके साथ बनता है और मंशूर क्या रखते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, बहुत अच्छे, अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है। बहुत शुक्रिया मैडम मुक़द्दस मलिक साहिबा जी जी, आपने मुझे मौका दिया जी। मेरे ख्यालात सुनने का, आवाम तक पहुँचाने का। मैं यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद जनूबी छम से जी जी PTI की तरफ से नामजद उम्मीदवार हूँ ज़िला कौंसिल के लिए। जी जी तो मेरे बचपन से ये ख्वाहिश थी। मैं जब 1978 में मैंने FA किया तो मैं रोज़ाना BBC का प्रोग्राम सुना करता था, इम्तहान भी था लेकिन प्रोग्राम भी सुना करता। उसको सियासी हालात बड़े कशीदा से थे, क्योंकि जुल्फ़िकार भुट्टो और ज़ियाउल हक़ की कोई जंग भी लगी हुई थी। तो मैं रात को डेली प्रोग्राम भी सुना करता था। तो सियासत हमारा जो है ना, ये एक दिलचस्प और प्यारा मतलब है शुगल लगी हमारा। ये हम इससे बहुत, हम सियासत को इबादत समझते हैं। लोग सियासत करते हैं अपना नाम रोशन करने के लिए। हम सियासत जो है ना वो लोगों की खिदमत को मैं करके करना चाहते हैं। मेरे ख़ानदान ने सारी उम्र जितना भी नस्ल हमारी गुजरी है वो खिदमत में गुजरी है। अवामी लोगों के काम किए, हमने अवाम के काम किए, दिन रात हमने एक की है। कोई भी मामला, बल्कि मैं तो ये अगर कहूँ तो बरमला, आपको हैरान होंगे कि मैं जब कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था तो उस वक्त ये हमारी तहसील भीमर जो है ना, ये तहसील थी, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर था। जी जी। तो मैंने उस वक्त भी जो है ना ज़िला की तहरीक की। अंदाज़ा लगाएं कि बचपन में FA का तालिब इल्म हूँ और भीमर को ज़िला बनाने का मैं ये कह सकता हूँ, ज़िला भीमर को बानी कह सकता हूँ। जी जी, क्यों नहीं। फिर मैंने कहा कि 40 किलोमीटर दूर हमारा छम इलाका है, तो बच्चों के कॉलेज था ना हमारा डिग्री कॉलेज। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नीतपुर से फारूक तहसील 1980 में। लेकिन मैंने उस वक्त भी मुतालबा किया कि जनाब इन बच्चों को आने जाने के लिए बस मुहैया की जाए। तो उसको चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मुझे चिट्ठी लिखी, मैंने उनको दरख्वास्त की, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमने कार्रवाई के लिए गाड़ी की मंजूरी के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी बातें वाकई सही बात है जो आपकी शुरू से एफर्ट रही। अच्छा जोसेफ, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इफ्तिखाराबाद जनूबी में ग्राफ क्या है? जिस तरह से LA5 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मतलब कर्नल वकार अहमद नूर साहब जो हैं वो MLA बने हैं। क्या आपकी यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद जनूबी की पोजीशन कैसी है? जनूबी इफ्तिखाराबाद की पोजीशन हमारे लिए बहुत अच्छी है। मेरे ख़िलाफ़ जो 2 उम्मीदवार हैं ना, वैसे तो अच्छे लोग हैं, हम उनको कुछ ऐसा नहीं कहते, एक बड़ी बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक है। लेकिन बात यह है कि हम जो है ना खिदमत के लिहाज से वो हमारे पास को भी नहीं है। ठीक है, उनका नज़रिया खिदमत नहीं है, उनका नज़रिया वो मतलब है ज़ातियात वाला है कि उनकी बड़ाई हो, उनका जो है ना वो मामलात उनके ऊपरी रहें। तो हम ये वो खिदमत नहीं है उनका नज़रिया। खिदमत अगर है नज़रिया तो मुझे इस उम्मीद पर नज़रिया खिदमत पर तवक्को है कि लोग PTI को देखिए। इमरान खान साहब ने 8 सीटें हालिया इंतखाबात में जीती हैं। तो जिस तरह उन्होंने वो कोई सारी कंपेन में वो शामिल तो नहीं थे, लोगों ने नज़रिए को वोट दिए, इमरान खान को वोट दिए। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर में भी सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं। वो देखें, वो पहले वज़ीर आज़म न्याजी साहब बने, लेकिन बाद में वो काबिलियत, तहलीत, सलाहियत और अपने इस्तेदाद के मुताबिक वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। तो हमने भी उनके वीन को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए बिलखसूस हमारे जो हल्का के उम्मीदवार हैं चौधरी नवारुल हक नूर साहब, उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी का जो है हमारे साथ रवैया रखा और मुझे भी टिकट दिया PTI का ज़िला कौंसिल के लिए। हमारे चाचा जान हैं
चौधरी अल्ताफ़ साहब। जी जी। तो ये हमारी ख़ानदानी जो है ना खिदमत का एतराफ़ है कि दोनों को ज़िला कौंसिल के लिए एक ही ख़ानदान के दो अफराद को दोनों यूनियन कौंसिल से ज़िला कौंसिल का टिकट तय करना हमारे लिए कम नहीं है। तो इसलिए मैं सरदार तनवीर इलियास साहब और मारुल हक नूर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा काम करना है हमारे साथ काम। कैंपेन जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से आपने अभी बरमला इजहार किया कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छे घरानों से हैं लेकिन खिदमत में आप जितने अच्छे नहीं हैं, कैंपेन के एवज लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है? लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो समझते हैं कि जनाब आपने अच्छा किया। मैं आपको एक बताता चलूँ, हमारी यूनियन कौंसिल जो है ना इफ्ताराबाद जनूबी, इसमें वोट की कोई कदर नहीं थी। तो हमने जब वोटर की कदर ना हो तो हमने कदर, अहमियत और उसकी जो है ना अफादियत को बढ़ाने के लिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। आज मेरी वजह से जो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं हर घर के वोटर के पाँव पकड़ते हैं, घुटने पकड़ते हैं, ठोड़ियों को हाथ लगाते हैं और घर घर जाकर जो है ना वो मिन्नत समाजित करते हैं कि वोट हमें दें। तो मुझे मेरी पहली कामयाबी यहीं से मुकम्मल हो जाती है कि मैंने ये जो है ना एक लोगों की इज्जत अजमत और उनका जो है ना हौसला वो बढ़ा दिया। अब हर घर किसी भी, मैं एक ख़ास बात बताऊं कि किसी यूनियन कौंसिल में इतना सख्त मुकाबला नहीं है जितना कि यूनियन कौंसिल इफ्ताराबाद जनूबी में है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आप भी एंकर पर्सन है, बड़े चैनल से आपका तल्लुक है जीएम न्यूज़ से, तो आप भी जायज़ा लेकर अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे कह दें कि जनाब ये बात बहुत दिलचस्प मुकाबला हमारे यूनियन कौंसिल जनूबी इफ्ताराबाद शाम से। बिल्कुल सही। जिस तरह से कर्नल बशारत अहमद नूर, कर्नल वकार अहमद नूर साहब के भाई जो हैं आपके कंपटीटर हैं और दूसरी तरफ गुलनवाज पोर्ट साहब हैं, आपको क्या लगता है कि आप किसके साथ मुकाबले में बिल्कुल बराबर के हैं या उनसे कम हैं या उनसे ज़्यादा हैं? देखिए जो हक़ाइक़ है वो तो मैं उनसे इनकार नहीं करता। मैं चूँकि सियासत में नौवारद हूँ, मैं महकमा एजुकेशन में हेडमास्टर रिटायर हुआ हूँ, अब कानून से जो है वो मेरी वाबस्तगी है। तो बात यह है कि मुकाबले के लिए मुझे मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। मुकाबला तो उन्हीं से है। अब मुझे ये नहीं पता कि मुकाबला उन दोनों में से किस से है। मैं बराबरी समझता हूँ, मुकाबला है जो भी देखेगा। अगर इमरान खान के नज़रिए पर बात चली, तनवीर इलियास के नज़रिए की बात हुई, अनवारुल हक के नज़रिए की, तो मेरी कामयाबी यकीनी नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। जोसेफ, बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि लेकिन हर 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन का होना आवाम के लिए एक खुश आइन दलील है। इसके बारे में आप क्या राय देंगे और किस कदर आवाम जो है पुरजोश है? मैडम मुक़द्दस मलिक साहिबा, बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। मैं इस बात का बुनियादी तौर पर कायल हूँ कि ये जो लोकल कौंसिल के इंतखाबात हैं ना, यूरोप को देखिए आप, अमेरिका को देखें, तो साउथ अफ्रीका, जिन ममालिक ने तरक्की की है वो लोकल कौंसिल के इंतखाबात की बुनियाद पर की है। लोकल कौंसिल के इंतखाबात ही जो है ना बुनियादी तरक्की, मकामी सतह के मामलात को हल करने में ये मुमीद मुआवन साबित होते हैं। तो सरदार तनवीर इलियास ने जो मेहरबानी की है हम पर, लोग कहते हैं कि पीटीआई का सबसे बड़ा काम किया, तो मैं कहता हूँ सरदार तनवीर इलियास के ये क्रेडिट जाता है, ये जो है वो सारा सेहरा उनके साथ जाता है जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया। हालांकि साबका हुकूमतें बड़ी बड़ी मजबूत हुकूमतें रही हैं, वन साइडेड हुकूमतें रही हैं, बड़ी भारी अक्सरियत रही है, अपोजिशन का नाम निशान, वो भी ये इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवा सकी। तो इससे बड़ा क्रेडिट किया। इसलिए मुझे उम्मीद है इफ्ताराबाद जनूबी के अवाम से कि वो इसी खिदमत की बुनियाद पर इलेक्शन के इनेकाद की वजह से ही मुझे जो है वो वोट देंगे। और इंशाल्लाह मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ वोटों के लिए और अवाम के मसाइल हल करने के लिए। घर घर जाकर उनके मसाइल सुनता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जनूबी इफ्ताराबाद के मसाइल हल करने में बहुत किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया हुआ एरिया जो है वो इफ्ताराबाद जनूबी है, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? उसको क्यों इतनी देर पर मुख्तलिफ हुकूमतें आई लेकिन उसको क्यों निगलेक्ट किया गया? आज भी वो हस्ता हाली का मंजर पेश करते हैं। आपका क्या प्लान है उसके बारे में? इसलिए कि वहाँ वोटर की कदर ही नहीं थी। वोटर की आवाज़ ही जब तक नहीं जाएगी ईवान में किसी हुकूमती मतलब सरपरस्त के पास, तो फिर नेगलेक्ट तो होना ही है उसने। जी। वो नाकामी तो होगी। वहाँ लोगों के मसाइल ही नहीं सुने, गौर ही नहीं किया था। देखें अगर कोई नुमाइंदा होता तो हुकूमत असम्बली तक, ईवान तक हमारी आवाज़ पहुँचाता। जो भी आया भाई ठीक है, दबा के रखो लोगों को, ना इनके मसाइल सुनो ना इनके हल करो। जितना ये दबे रहेंगे इतना ही जो है हमारी
जो खड़पेंची चुदराहट है वो चलती रहेगी। इसी वजह से ये इफ्तिखाराबाद जनूबी छम जो है वो पसमानदा रहा। मैंने देखे कुछ स्कूल, मैं स्कूलों से एजुकेशन से मुझे बड़ी दिलचस्पी है, कुछ स्कूलों में ये हुआ कि उनकी चार दीवारी तक नहीं बनी। हालांकि लोग कहते हैं जी तरक्की के जो है वो चार चांद लगा दिए, तो मैं अगर आपको ले चलूँ किसी स्कूल में ही तो स्टाफ नहीं है, किसी ख़वातीन के बाद प्राइमरी स्कूल में वाशरूम तक नहीं है, तो बड़ी खस्ता हाली। बच्चियों के स्कूल जो है, मैं अगर नाम लूँगा तो लोग कहेंगे ये एक्सपायर कर रहा है इलेक्शन की वजह से। खुद जाकर मुआयना कर ले, आप देखें कभी विजिट का आपको इत्तेफाक हो तो जाएं आप और स्कूलों का चेक करें कि उनकी खस्ता हाली मतलब है कि क्या है, किस दर्जे की है। तो इस लिहाज से मुझे बहुत दुख होता है, स्टाफ की कमी होती है, सेहत के मामलात हैं, डिस्पेंसरी में स्टाफ नहीं है, तो स्कूलों में स्टाफ नहीं है, तो सड़कें जो हैं टूटी फूटी हुई हैं, खस्ता हाली का शिकार है। तो हम चाहते हैं, पानी का मसला है, बाज़ घरानों में ये ज़मीनें जो हैं बहुत अच्छी ज़मीनें हैं लेकिन उनको आबपाशी के लिए जो है वो सहूलियात नहीं दी जा रही। बाज़ घरों में अब नौशी के लिए भी जो है वो नलका हैंडपम्प तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत तक ईवानों तक हम आवाज़ पहुँचाए अवाम की, और जनूबी इफ्तिखाराबाद छम की जो है वो मारूमियों को हम दूर करें। आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को क्या पैगाम देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वीएन को सामने रखते हुए, इमरान खान साहब के वीएन को सामने रखते हुए और अपने मौजूदा जितने भी आपके सियासी हरीफ हैं उनको सामने रखते हुए क्या मैसेज देंगे? मैं सियासी हरीफ जो है वो मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त भाई हैं, सब अजीज़ हैं। मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का, मैं उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ एक, और अपनी आवाम के लिए जो जनूबी यूनियन कौंसिल की आवाम है, जो वोटरान हैं, उनके लिए उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मेरिट, सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर जो आपके मसाइल हल कर सकता है वो हल करने की सलाहियत जो है वो मुझसे बढ़कर किसी और में नहीं है। दौलत किसी की हो सकती है, किसी के पास माल हो सकता है, किसी के पास ओहदे हो सकते हैं, लेकिन काम करने की अहलियत जो है ना वो मुझसे बढ़कर किसी में नहीं होगी। मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला मेरा हामी नासर होगा। मैडम मुक़द्दस साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, आपकी टीम के मेम्बरान को मैं सलाम पेश करता हूँ, और आपको जनाब ख़ाजी तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमारा जो आवाज़ जो है ईवान तक पहुँचाएंगे, और लोगों के मसाइल जो है मैंने जो बयान किए हैं अपने चैनल GM न्यूज़ के ज़रिए आवाम तक, लोगों तक, हुकूमत तक पहुँचाएंगे। यही आपकी खिदमत है। मैं सलाम पेश। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, ये थी मास्टर मोहम्मद मुंशी चौधरी एडवोकेट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बैसियत नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया जो इशूज़ हैं। नो डाउट वी ऑल नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इफ्तिखाराबाद जनूबी। हमेशा से उसको निगलेक्ट किया गया, हमेशा से उसकी परवाह ना की गई, उसको उस पर नज़रसानी क्यों ना की गई, वजह क्या थी? क्या वो सियासत की नज़र होता रहा इलाका, या किसी और वजह से उसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया? तो नो डाउट मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब होने के बाद बहुत उम्मीद रखते हैं एडवोकेट साहब, और वो चाहते भी हैं कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो अपने हलका में, अपने इलाका में, अपनी यूसी में काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। काफ़ी स्कूलों के बारे में उन्होंने बताई जो कि हमारी बुनियादी हकूक़ में आता है कि स्कूलों को चार दीवारी नहीं है, वहाँ वाशरूम नहीं है। तो ये वाकई एक काबिल सताइश बात है, और इस पर हर बंदे को ऑब्वियसली सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई तब्दीली लाकर अपने माशरे में सुलझाव पैदा करे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।